उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में वजीरपुरा नाम का एक शहर है। वजीरपुरा शहर से सटा कई एकड़ एरिया में फैला एक बहुत बड़ा पार्क था जिसे पालीवाल पार्क कहते थे। उसी वजीरपुरा शहर में एक बहुत ही अनुभवी और सुलझी हुई दाई हुआ करती थी जिनका नाम सर्रो दाई था और उनकी प्रसिद्धि आसपास के कई शहरों में फैली हुई थी। एक बार रात का लगभग 1 बजे का वक्त होगा जब सर्रो दाई के घर पर किसी ने दस्तक दी। उनके बेटे ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति ने उन्हें कहा, अभी एक इमरजेंसी है और दाई माँ को हमारे साथ चलना होगा। उनके बेटे ने कहा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, तो ऐसे में तो अम्मा अभी सो रही हैं। उस व्यक्ति ने अधीरता से कहा कि उनका चलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी महिला को इस वक्त प्रसव पीड़ा हो रही है और यदि थोड़ी सी भी देर हुई तो शायद जच्चा और बच्चा दोनों ही ना रहें। उनकी ये बात सर्रो दाई ने भी सुन ली तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, अरे कोई नहीं लल्ला, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। और वे उनके साथ जाने को तैयार हो गए और फिर वो उस व्यक्ति के साथ चल दी। घर से बाहर निकलकर गली के बाहर ही वहाँ पर एक बग्गी खड़ी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप पीछे आराम से बैठो। सर्रो दाई उसमें बैठ गई और वो बग्गी लेकर आगे बढ़ गया। और जैसे ही वो बग्गी उस पार्क में अंदर जाने के लिए मुड़ी तभी सर्रो दाई अचानक से घबरा गई। उन्होंने कहा कि अरे इतनी रात गए इस पार्क के अंदर कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ तो दिन में ही लोग आने से डरते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। जिस प्रकार से मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको आपके घर तक छोड़ने आऊँगा। बस आप हमारी महारानी और उनके होने वाले बच्चे को सुरक्षित कर दीजिएगा। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुन सर्रो दाई के मन में थोड़ी हिम्मत जागी और वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उनको डर लगता रहा। अब थोड़ी देर के बाद जब वो बग्गी रुकती है तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा महल सा है और वो व्यक्ति उनको उस महल के अंदर ले जाना शुरू करता है। थोड़ी दूर अंदर जाने पर वो देखती हैं एक बहुत बड़े विशाल पलंग पर एक दैत्याकार महिला लेटी हुई है जिसको कि बहुत प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहीं पास ही में एक राजा जैसा व्यक्ति खड़ा था। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप बस कृपया करके ये हमारी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। आप जो मांगेंगी आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब उनकी ऐसी बात सुन सर्रो दाई के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत जागी और सामने एक पीड़ा से तड़प रही महिला को देखकर सर्रो दाई का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, इनाम तो बात की बात है, पहले हमें जच्चा को देखने दीजिए। और फिर वहाँ उन्होंने डिलीवरी के लिए सारी व्यवस्था बनवानी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उस महल में खुशियाँ छा गईं। दरअसल उस दैत्याकार महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब उस राजा जैसे व्यक्ति ने उसी व्यक्ति को जो उस सर्रो दाई को लेके आया था उनको बोला कि इनको पूरे सम्मान के साथ इनके घर पर छोड़ के आओ और बोले, अम्मा आप अपना दामन फैलाओ, हमें उसमें आपको इनाम देना है। सर्रो दाई ने डरते डरते अपने चुनरी को आगे कर दिया और उन्होंने उसके अंदर एक मुट्ठी भर के कुछ डाला और तुरंत उसको लपेट कर बोले कि अम्मा इसको आप घर जाकर ही खोलना, रास्ते में इसको मत देखना। और जिस प्रकार से वो व्यक्ति उनको घर से सम्मान पूर्वक लेके आया था उसी प्रकार सम्मान पूर्वक उनको घर पर छोड़ के आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, माई आपकी वजह से राजा जी के महल में खुशियाँ आ गई हैं। और उनको धन्यवाद करके वो वहाँ से चला जाता है। अब उस व्यक्ति के चले जाने के बाद सर्रो दाई के मन में अचानक से एक विचार आता है। वो ये सोचती हैं कि ये जो चीज़ इन्होंने मुझे दी है, क्या पता इसमें कोई भूत बवाल ना हो। और इस अनजाने डर की वजह से वो अपने उस चुनरी को बाहर ही झड़ा देती है और दरवाज़ा खटखटाती है। उनका बेटा आता है और वो बिना किसी को कुछ बताए अपने घर के अंदर चली जाती है और वो रात बीत जाती है।
सुबह जब सरोदाई की आंख खुलती है तो वो क्या देखती हैं कि उनकी चुनरी के अंदर एक सोने की अशर्फी है। उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने बेटे को बुलाकर पूछती हैं कि ये सोने की अशर्फी मेरे पास कहाँ से आई। वो बेटा बोलता है, हो सकता है अम्मा, जो रात आप कहीं जापा करके आई हो शायद उन्होंने ही आपको इनाम में दी हो। और रात की घटना याद आते ही वो तुरंत घर के बाहर भागती हैं और उस जगह पर देखती हैं जहाँ उन्होंने अपनी सारी चुनरी झड़ा दी थी, लेकिन वहाँ कुछ ना था। बस उनके मुकद्दर में एक वही सोने की गिन्नी बाकी बची थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे वर्तमान के सत्कर्म कभी कभी हमें इस जीवन में बहुत बड़ा इनाम दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हमारे पूर्वार्ध के दुष्कर्म उनसे अधिक बलशाली हैं तो वे हमें आज के वर्तमान में उनका आनंद लेने नहीं देते। लेकिन फिर भी जीवन में कभी हार ना मानते हुए हमें सत्कर्म ही चुनने चाहिए, चाहे वर्तमान में इनाम मिले या ना मिले, लेकिन ये तो तय है कि हमारे दुष्कर्म अवश्य कटेंगे। जय श्री राम।